हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। जैसा कि हम सब लोग वेट कर रहे हैं 8th ऑफ जुलाई का, क्योंकि 8th ऑफ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आने वाला है जिसमें शायद थोड़ी हमें क्लैरिटी मिल पाए वेदर देयर विल बी री नीट और देयर विल बी री इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स या फिर क्या होने वाला है। बट उससे पहले अभी बेटा जी एक बड़ी यू कैन से एक इनपुट आया है इस चीज में कि जो हमारी सेंटर है, सेंटर यानी कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया है राइट बिफोर द जजमेंट। देखो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे हमारा कोर्ट बंद रहता है एंड मंडे को तो बेटा हमारा जजमेंट आना ही था। तो उससे पहले बेटा गवर्नमेंट ने क्या बोला है, एक रिक्वेस्ट की है कि देयर शुड नॉट बी एनी री नीट टू द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला है, क्या बोला है, दैट नीट रिजल्ट शुड नॉट बी स्क्रैप्ड। इसका जो रिजल्ट आया हुआ है, देखो एक बार ही रिजल्ट नहीं आया है, 2 बार आ चुका है। 5 मई को हमारा एग्जाम हुआ था, पहला रिजल्ट 4 जून को आया, जिसके बाद इतना सारा बवाल हुआ, फिर दोबारा रीनीट हुआ 23 जून को, उसके बाद 30 जून को दोबारा रिजल्ट आ चुका है सारे कैंडिडेट्स का। तो वो कह रहे हैं रिजल्ट को हमें स्क्रैप नहीं करना चाहिए। स्क्रैपिंग द एग्जाम इन इंटेरिटी वुड seriously jeopardize the lakhs of students, honest students who attempted the paper in 2024। तो वो बोल रहे हैं कि यार पूरा एग्जाम अगर तुम ऑल इंडिया ओवर स्क्रैप कर दोगे तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ऑनेस्टली एफर्ट किया था अब वो दोबारा उस उतने नंबर पर नहीं आ पाएंगे। ये आप भी जानते हैं और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि एक बारी जब मोमेंटम लूज होता है तो उस एफिशिएंसी से पढ़ना और इतने सब कियोटिक माहौल में पढ़ना, जब क्लैरिटी ना हो, मुझे दिख नहीं रहा है सामने की होगा नहीं होगा, तो नहीं हो पा रहा है। आप भी शायद थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बात नहीं आ पा रही है जो बात हमारी अप्रैल में थी, जो बात हमारी मई में थी। ये ऑफिशियल ट्वीट आया है, ANI पर भी देख सकते हैं आप, लॉ टुडे पर भी देख सकते हैं, बार एंड बेंच पर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको ANI का पूरा पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सेंटर ने एक एफिडेविट फाइल किया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सेइंग in the absence of any proof of any large scale breach of confidentiality in the examination it would not be rational to scrap the entire exam। कि अगर कोई ऐसा प्रूफ आपको नहीं मिलता, देखो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही है और बहुत सारे ऑनेस्ट बच्चों जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने मेहनत करके वो नंबर लिए हैं, उनके लिए बेटा जी ये आवाज उठाई है उन्होंने। एंड अगर बोला है कि अगर आपको कोई लार्ज स्केल ब्रीच नहीं मिलता है तो प्लीज इस एग्जाम को पूरी तरीके से स्क्रैप मत करें, इस रिजल्ट को स्क्रैप मत करें, दोबारा रीनीट नहीं होना चाहिए पूरे इंडिया के लिए। ये कहीं नहीं बोला गया कि आप एक आइसोलेटेड एरिया में नहीं करा सकते या एक स्टेट में नहीं करा सकते, पूरे इंडिया के लिए बोला गया है। स्क्रैपिंग द एग्जाम इन इट्स इंटेरिटी वुड सीरियसली जेपरडाइज the lakhs of honest students effort who attempted the question paper in 2024। ये बेटा जी सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली यहां पर एफिडेविट के द्वारा बोल दिया गया है। और गवर्नमेंट ने फर्दर क्या बोला है यहां पर देखिए, एक हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन बाय NTA। द कमेटी हैज स्टार्टेड इट्स डेलिब्रेशन एंड हेल्ड फॉर 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। आप जानते हैं बेटा अभी थोड़े दिन पहले ही कमेटी बनाई गई थी और उसका सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो मुझे लगा, जिसमें हम लोगों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, बेटा उन्होंने हमसे मांगा था कि आप भी आकर रिफॉर्म्स बताइए NTA में या पेपर को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट्स हमसे पूछी गई थी। तो उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया है और अब तक उस कमेटी की 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। CBI हैज बीन आस्क्ड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द एंटायर गैमट ऑफ एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटी। तो कह रहे हैं एज ए सेंटर हमने CBI को भी इन्वॉल्व कर लिया है, वो भी बेटा तहकीकात कर रही है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक एग्जामिनेशन, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड पब्लिक एग्जामिनेशन दैट इज प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये एक्ट बेटा जी 21 जून को ही, ये सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद हम एक एक्ट भी लेकर आए हैं जिससे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगी जो भी अनफेयर मेजर्स का यूज करेगा इन दीज पब्लिक एग्जामिनेशन। तो बेसिकली सेंटर बता रही है कि हमने क्या क्या किया यार, हमने हाई लेवल कमेटी बनाई, सबसे इनिशिएटिव भी मांगे, सबसे रिफॉर्म्स भी मांगे, सजेशंस मांगे, CBI को भी इन्वॉल्व कर लिया है एंड साथ में बेटा जी एक एक्ट भी ले आए हैं जिसके तहत जो भी गड़बड़ी करेगा उसको बेटा जी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसीलिए बस वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको ये मिलता है कि लार्ज स्केल पर कुछ गलत नहीं हुआ है, कोई ब्रीच नहीं हुआ है, तो सारे बच्चों का रीनीट ना कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें अपना ओपिनियन दे सकती हूं बट मैं जजमेंट नहीं दे सकती हूं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि नीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी, जजमेंट लेगी, अगर डिसीजन आया तो वो भी बेटा कई बार ऐसा होता है, आपको पता है जुडिशरी के कामों में
कि नेक्स्ट हियरिंग पे टल जाता है, तो हमें नहीं पता ये नेक्स्ट हियरिंग पे टलेगा या फिर डिसीजन आ ही जाएगा। तो आई एम स्टिल वेटिंग। मैं नहीं बोल रही हूँ रीनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बेटा जी अपना ओपिनियन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि मैं ना हर बच्चे के साथ हूँ। मैं सिर्फ 600 से 700 के हक में भी नहीं बोल सकती हूँ कि 600 से 650 वालों के साथ नहीं होना चाहिए, या मैं लेस देन 500 लेस देन 300 वालों के हक में भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर बच्चा बराबर है। तो मैं अपने एंड पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करूंगी। जैसा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वैसा ही बेटा जी हमें करना पड़ेगा। वट एवर विल हैपन वी ऑल हैव टू फॉलो। हम बस अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप अगर अपना ओपिनियन देना चाहें कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बेटा जी नीचे कमेंट्स में लिखकर जा सकते हैं। बाकी सच्चाई बेटा जी 550 से नीचे रीनीट हो या ना हो, मान लो हो भी गया, मान लो हो भी गया, तो 550 से कम जिनके नंबर आ रहे हैं वो तो अचानक से 700 पे नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ तो बढ़ा है, कंपटीशन तो बढ़ा है, वो अब भी बढ़ेगा। आपने क्या फर्क देख लिया आपका ये 23 जून वाले पेपर में, उसका जब रिजल्ट आया 23 जून से, क्या फर्क आया? कुछ भी फर्क नहीं आया। 20-30 रैंक 100 रैंक ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होता है 25 लाख के बेटा एग्जामिनेशन में। तो जिनका नंबर ऑलरेडी लेस देन 550 आ रहा है, उस बच्चे को तो ठीक है इंटरेस्ट है जजमेंट में, बट उसको आगे ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हुआ भी तो भी बेटा जी बात नहीं बनेगी। 1 महीने में वो चमत्कार नहीं होता है। नीट में किसी के लिए चमत्कार नहीं होता, मेहनत असली लगती है, और मेहनत के लिए लगता है समय। तो आप सबको तो बेटा जी अगर एमबीबीएस ही करनी है तो आपको 2025 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऑलरेडी समझदार बच्चे बेटा जी कर चुके हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या सीन है, बट समझदार सारे बच्चे जो हैं वो कर चुके हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं फीनिक्स 3.0 बैच में, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अभी उसमें ओरिएंटेशन ही हुआ, कुछ खास हुआ नहीं है, जस्ट हम बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इस बैच में आ सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। ये कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री का बैच है, और इसके बाद अब लाइव प्लस रिकॉर्डेड आएंगे। कितना बैच, मतलब कितने कम टाइम में आने को बेटा जी। 6 महीने में भी नीट वाला बैच आएगा, 3 महीने वाला भी आता है, बट वो फिर रिवीजन कोर्सेज होते हैं। तरीके से डिटेल्ड फॉर्म में करना है आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद ऑल द लाइव लेक्चर्स, लाइव टेस्ट, लाइव आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, कंप्लीट नोट्स, तो बेटा जी आपके लिए यही बैच बेस्ट बैच होने वाला है। आप इसमें आज ही एनरोल कर सकते हैं, एंड आपको कोड क्या लगाना है, सीप लाइफ। बाकी बेटा जी इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आपको कोई डीपीपी चाहिए, आपको कोई मटेरियल चाहिए नीट का, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम बेटा जी मेरे नाम से है, 3,75,000 से ऊपर उसमें बच्चे हैं, उसी को ज्वाइन करिएगा। नाम है बेटा जी सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ठीक है, सारी डीपीपीज नीट से रिलेटेड नोट्स यहीं पर पड़े हैं इसके फाइल सेक्शन में। ठीक है, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आती है वो आपको सबसे पहले वहां पर मिलेगी, एंड बेटा जी साथ में आप नीट से रिलेटेड सारा मटेरियल, सारी क्लासेस वहीं पर फ्री एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अब तुम मुझे कमेंट से बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सारे 12th और ड्रॉपर वाले बच्चे तो बेटा फीनिक्स 3.0 में आ जाए, एंड जितने सारे 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए 2026 का बैच लाइव हो चुका है, दैट इज निम्बस प्रो। आप इसमें आ सकते हैं, लिंक बेटा जी दिया हुआ है नीचे आपको कमेंट्स में पिंड। बाकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप इस टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा ले सकते हैं। ये तो बेटा जी सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है, बट अगेन वी हैव टू वेट फॉर 8th ऑफ जुलाई। मंडे का इंतजार सबको है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, एंड आई रियली विश एंड आई होप कि जो भी हो वो सब बच्चों के, मैक्सिमम बच्चों के हित में ही वो डिसीजन हो, और मैं इस चीज पर बिलीव भी करती हूं कि आपके हित में ही वो डिसीजन होगा। बाकी बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो ठीक लगे तो लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। बाय बाय।